हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने मेरे इस वीडियो का टाइटल देखा है कि आप अपनी पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के। कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की। रूफो ऐसा बहुत टाइप के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, पर लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा और अब अपने सिंपल नॉर्मल कंप्यूटर से कर लेंगे एकदम जेन्युइन तरीके से। बस आपको 3-4 कमांड्स देनी है बस, और कुछ नहीं चाहिए गाइस। जल्दी से इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं अब सबसे पहले और हाँ गाइस, इसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। आपके पास एक पेन ड्राइव बूटेबल करने के लिए, विंडो बूटेबल करने के लिए आपके पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए। वो कम से कम 8 GB की तो होनी चाहिए, क्योंकि आजकल 4 GB से छोटी कोई भी नहीं आती, और 4 GB की पेन ड्राइव में पूरा 4 GB स्पेस मिलता नहीं। तो इसलिए कम से कम आपके पास 8 GB की पेन ड्राइव तो होनी चाहिए। मेरे पास 32 GB की है, इसमें करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो आपको 8 GB की पेन ड्राइव चाहिए कम से कम मिनिमम, और विंडो की ISO फाइल चाहिए। फिर उसको आप माउंट करेंगे, फिर उसमें से वो निकाल लेना फाइल्स विंडो की। बेसिकली आपको विंडोज़ की फ़ाइल चाहिए जितनी भी। देखिए जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मेरे पास ये विंडो 8 है। ये देखिए ये फाइल्स है मेरे पास। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले अपनी पेन ड्राइव को इसके अंदर लगाना है। पेन ड्राइव अटैच हो चुकी है। अब आप साफ साफ देख रहे हैं कि मेरी पेन ड्राइव का नाम है USB ड्राइव G, खाली पड़ी है। तो आपने देख लिया मेरी पेन ड्राइव का नाम है USB ड्राइव G। तो आपको अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आप विंडो की दबाइए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए CMD। तो देखिए सबसे ऊपर CMD आ गया। और अगर आपको ये ऐसे नहीं करना तो Window+R दबाइए और वहाँ पे भी टाइप करिए CMD। पहले से ही टाइप है तो हम सीधे एंटर मारेंगे और ये चीज़ ओपन हो जाएगी। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो ये ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे जो भी मैं गाइस, और हाँ एक बात का ध्यान रखना कि जो भी मैं चीज़ बताऊँगा ना आपको टाइप करने के लिए, उस चीज़ को आपको बिल्कुल वैसा ही लिखना है। मतलब बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी अक्षर की स्पेलिंग मिस्टेक हुई या एक भी अक्षर मिसिंग हुआ तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आपको लिखना है डिस्क पार्ट, DISKPART पार्ट। अब आपको सीधे एंटर मारना है तो ऐसा कुछ आएगा आपके सामने, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है लिस्ट डिस्क, बिल्कुल यही लिखना है LIST लिस्ट डिस्क, ठीक है। तो अब गाइस आप ये देख रहे हैं कि ये 3 आ गई डिस्क। ये मेरी C ड्राइव है, ये मेरी शायद D ड्राइव है, और ये मेरी C ड्राइव है। और ये जो हमने G लगाई है हमने अपनी पेन ड्राइव, वो है ये पेन ड्राइव 29 GB की। क्योंकि आप देखिए साइड में भी आप देख सकते हैं स्पेस 29 GB का ही है। तो आपको अब यहाँ पे टाइप करना है। अब आपको अपनी वाली डिस्क सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट डिस्क 2, स्पेस देके 2 लिख देंगे, फिर एंटर मार देंगे। तो अब लिखा आ गया है डिस्क 2 इज़ नाउ सेलेक्टेड, ठीक है। तो अब हम इस डिस्क को क्लीन करेंगे। तो लिख देंगे CLEAN, क्लीन लिख के एंटर मार देंगे। तो देखिए लिखा आ गया है डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्लीनिंग द डिस्क। और आप वहाँ पे पेन ड्राइव को देख सकते हैं कि पेन ड्राइव NTFS मोड में आ चुकी है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे सक्सीड इन क्लीनिंग हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट पार्टीशन। गाइस बिल्कुल स्पेलिंग यही लिखना, पार्टीशन प्राइमरी, फिर एंटर मार देंगे। ये देखिए इसने पार्टीशन बना लिया है अपना। अब हम लिखेंगे सेलेक्ट पार्टीशन
1, फिर एंटर मारेंगे तो देखिए लिखा आ गया है पार्टीशन 1 इज़ नाउ सेलेक्टेड, मतलब अब इस वक्त पार्टीशन 1 सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें इसको एक्टिव करना है तो आप लिखेंगे एक्टिव, एंटर मार देंगे तो अब हमारा पार्टीशन हमने बनाया था वो एक्टिव हो चुका है। तो अब आप लिखेंगे, अब इसे हमें सीधे सीधे बूटेबल करना है तो आप लिखेंगे फॉर्मेट। अब हमें क्योंकि ये फॉर्मेट करनी है, फॉर्मेट fs इज इक्वल टू NTFS, और हमें ये जल्दी करना है तो इसलिए हम क्विक लिखेंगे, क्विक लिख के एंटर कर देंगे तो देखिए परसेंटेज शुरू हो चुके हैं। इसमें आपको 1-2 मिनट का या 5 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता है, ऐसा कोई बात नहीं। ये देखिए अब हो चुका है, डिस्क पार्ट इज सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम। अब आपकी पेन ड्राइव बूटेबल हो चुकी है। अब आप इसको मिनिमाइज़ कर दें या कट कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है। अब आपको करना ये है कि जहाँ पे आपने विंडो की फाइल्स है ना, उन विंडो की फाइल्स को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने डिस्क में आना है, इसमें इस डिस्क में आने के बाद आपको सीधे सीधे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये पेस्ट होने में टाइम अपने हिसाब से लगाएगा कि कितनी बड़ी फाइल है, कितनी बड़ी नहीं है, तो इसको हम जल्दी से होने देते हैं। सो आप देख सकते हैं गाइस कि मेरी विंडो पूरी तरह इसमें कॉपी हो चुकी है मेरी पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव में पूरी तरह मैंने विंडो 8 को कॉपी कर लिया है। देखिए 4.32 GB की हुई है। इसलिए मैं कह रहा था कि आपके पास 8 GB तक की पेन ड्राइव तो होनी चाहिए, इससे छोटी तो फिर आपकी विंडो 7 ही आती है, और विंडो 7 भी शायद 4 GB पेन ड्राइव के लिए छोटी ही पड़ेगी, तो इसलिए मैंने आपको 8 GB की पेन ड्राइव बोली थी मिनिमम। अब देखिए अभी भी हमारी पेन ड्राइव पूरी तरह बूटेबल नहीं हुई है। अब आपको करना सिंपल ये है कि आपको अपनी पेन ड्राइव को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद अपनी पेन ड्राइव को वापस उसी ही स्लॉट में वापस इंसर्ट करना है। तो अब देखिए पेन ड्राइव बूटेबल हो चुकी है, देख सकते हैं आप, इसमें विंडो का साइन भी आ गया है, विंडो 8 का। देखिए अच्छी तरह पूरी तरह मेरी पेन ड्राइव बूटेबल हो चुकी है। सो अगर गाइज़ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जितना हो सके उतना शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। और अगर नहीं लाइक करते हो तो मत करना, अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो दिल ठोक के लाइक मत करना, डिसलाइक कर देना। अगर लाइक करोगे तो पर लेकिन तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलेगी, जो करना है कर लेना, डिसलाइक कर देना। तो थैंक यू गाइस, आई होप पसंद आई होगी आपको वीडियो। थैंक यू।